हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर टॉरसेस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इस टाइम पे। व्हाट शुड यू नो, व्हाट विल बी द मैसेजेस, नॉट सो मैनी स्पिरिट। थीम मैसेज पहले देखते हैं एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी टॉरसेस व्हाट इज़ कमिंग हियर। ओह, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। टॉरस, आई फील लाइक आप काफ़ी डिसीशंस ले रहे हो इस टाइम पे एंड आप डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड हो। आप ज़्यादा ओवर थिंक में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आपके लिए जो आपके लिए बोरिंग है। आई एम हियरिंग आप वही कर रहे हो जो आपको लग रहा है आपके साथ अलाइनमेंट में है। आप वही कर रहे हो जो आपको लग रहा है आपके सोल को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर आपको मे बी कहीं बाहर घूमने जाना है तो आप बस जा रहे हो। आप इतना ओवर थिंक नहीं कर रहे हो कि कैसे जाएंगे, छुट्टी मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। आप इतना ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हो, आप बस जा रहे हो। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है आप बस बोल रहे हो, अगर आपको कुछ करना है आप बस कर रहे हो। सो इट्स लाइक आप इतना ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप इतना टाइम एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हो। एंड अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए आपके लाइफ में टाइम वेस्ट है या बहुत ही नेगेटिव है या फालतू की बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, आप काइंड ऑफ उन लोगों से या फिर वैसी एनर्जीज से अपने आप को दूर रख रहे हो। बिकॉज इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। आप कोई भी टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। आप पूरा टाइम बहुत ही पॉजिटिव माइंड में हो, प्रोडक्टिव हो, एक्शन ले रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो एंड आप वही कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है या अच्छा है या पॉजिटिव है, वॉट एवर दैट मीन्स टू यू। Let's see your love situation, you and your person, Taurus. Okay, the King of Cups and the Six of Swords. Interesting. I definitely feel like somebody okay, यहाँ पे बहुत टाइप के एनर्जीज है। पहला मैसेज जो है, इट्स लाइक कुछ लोग हैं टॉरस, आप लोग यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी पर्सन के साथ कि आपके लाइफ में वापस आ जाए, इनसे आपको फिर से मैसेजेस मिलने लगे या ये कुछ रियलाइज़ करे, ये अपने इमोशंस को काइंड ऑफ आपको आके बोले, बताए। बेसिकली आप कहीं पे एक मूवमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा था दैट कुछ अच्छा होने वाला है आपके लव सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, एंड एक्चुअली वही हो रहा है। एक्चुअली दैट पर्सन इज़ हियर, दैट पर्सन इज़ टेलिंग यू समथिंग, या इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही रोमांटिक है या बहुत ही ये वही बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते थे, ये वैसे ही एक्शन ले रहे हैं जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, सो आई डेफिनेटली सी यू गाइज आर in a very positive और healthy state of relationship right now. आपको इस पर्सन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस या सुधार देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इस वक्त नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन अभी तक आए नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, मे बी इन द नेक्स्ट 6 months फॉर सम ऑफ़ यू आई एम हियरिंग। बट आई डेफिनेटली सी टॉरसेस, आपके लव लाइफ में देर इज़ अ ह्यूज 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 ट्रांसफॉर्मेशन। आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें, चेंजेस देखने वाले हो, या तो पूरा आपका मैनिफेस्टेशन एकदम से सच होने वाला है जो शायद आप खुद भी बिलीव ना कर पाओ, या फिर दिस इज़ एब्सोल्युटली एक न्यू पर्सन जिन्हें अभी तक आप मिले नहीं हो, बट दिस पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। इस पर्सन के मन में अनकंडीशनल लव होगा टॉरस आपके लिए, एंड दिस इज़ समबडी जो this person has this energy of एम्प्रेस एनर्जी, जो बहुत केयरिंग है, जो जिन्हें पता है, जो मैच्योर्ड है। इट्स जैसा आपने सोचा वैसे ही। ओके, बट देन आई फील बिकॉज आपके लव लाइफ में आपने बहुत कुछ झेला हुआ है पहले,
आपका लव लाइफ हमेशा बहुत लाइक लीनियर या पॉजिटिव नहीं हुआ करता था, जिस वजह से आप काइंड ऑफ देखोगे दैट इस पर्सन की आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आया है, आपके मूड में, आपके थॉट्स में। आप जिस तरीके से लव के बारे में आपका जो एक थॉट था, एक आइडिया था, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ऐसी वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो आपका नज़रिया भी बदल जाएगा रिलेशनशिप्स के ऊपर, प्यार के ऊपर, लोगों के ऊपर। सो ये रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक सोलमेट वाला सिचुएशन है, या फिर हो सकता है दैट ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ आपको आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाएगा, ऑब्वियसली इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज आपके लव लाइफ में मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मिल रहा है टॉरस। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या हो, क्यों हो, मुझे नहीं पता, बट जो भी ये हो रहा है इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी नाइस। एंड अगर फ़िलहाल कुछ नहीं भी हो रहा है, डोंट वरी, बिकॉज समथिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ओके, यस, क्योंकि टाइमिंग कुछ लोगों के लिए हमेशा अलग हो सकता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट कुड बी दैट वेज। लेट्स सी योर करियर फाइनेंसेस। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पे सेम गलती दोबारा कर रहे हो अपने करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन में, या तो कुछ पास्ट लेसन है जो आप सीखे हो, लेकिन आप उस लेसन को इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ये करियर फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम इस वक्त आप फेस कर रहे हो, आई फील सेम टाइप का प्रॉब्लम पहले भी कभी आपने फेस किया हुआ है, या इसके बारे में आपने पहले भी कुछ सुना हुआ है। लाइक ऐसा प्रॉब्लम शायद आपने सुना है किसी और का, ठीक है, कोई और रिश्तेदार थे या फ्रेंड थे जिनके लाइफ में सेम प्रॉब्लम था, एंड उस पर्सन ने ऐसे ऐसे सॉल्व किया, या उस पर्सन ने ये सॉल्यूशंस इस्तेमाल किया। तो इट्स लाइक इसका हल आपको पता है, या फिर ये सेम प्रॉब्लम पहले भी रह चुका है आपके लाइफ में, एंड तभी भी आपने कुछ ना कुछ उसका हल निकाला है, या उस प्रॉब्लम में से आपने कुछ सीखा है। तो इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट आप अपने पास्ट में झांक के देखो, दैट वहाँ पे उसका हल आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या इस वक्त करना ज़रूरी है, या आप कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हो। ओके, बिकॉज कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो, इट फील्स लाइक कुछ लोग स्टक हो किसी सिचुएशन में, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन जॉब नहीं मिल रहा, इंटरव्यूज़ में फेलियर मिल रहा है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो, बट आई फील लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो, एंड या तो आप कोई सेम गलती दोबारा दोहरा रहे हो जिस वजह से सेम आउटपुट आ रहा है, सेम रिज़ल्ट मिल रहा है उसका। सो कुछ नया तरीका या एक्सपेरिमेंटल अगर आपको करना है अपने करियर के साथ या फाइनेंशियली, आई फील लाइक ये समय है कि आप वो करें। कुछ भी जो आप करना चाहते हो, कुछ नया तरीका इस्तेमाल करोगे तो अच्छा ही होगा, बिकॉज़ सेम तरीके से दूसरा लाइक कोई और आउटकम नहीं निकलेगा। ऑल्सो समथिंग विथ मनी हियर, कुछ लोग खुश नहीं हो आपके मनी सिचुएशन से, आपको लग रहा है कि जितना पैसा होना चाहिए उतना है ही नहीं आपके हाथ में, बट आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक टॉरस यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल, बिकॉज आप पहले इससे भी बुरे सिचुएशन में थे, या पास्ट में आज आप जहाँ पे हो, पास्ट में आप इस जगह का सपना देखते थे कि एक दिन मैं इस जगह पे पहुंचूंगा, तो आप लाइक खुद को नीचा मत दिखाओ कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एटलीस्ट ये देखो कि आप अभी कहाँ पे खड़े हो, आप कहाँ तक पहुँचे हो। ये जो सफ़र था ये भी मुश्किल था, इसमें भी चैलेंजेस थे, तो खुद को अप्रिशिएट करो एंड ग्रेटफुल रहो दैट आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि आपने अपना फाइनल डेस्टिनेशन रीच नहीं किया है, लेकिन आप जहाँ पे इस वक्त हो वो भी काफ़ी बड़ा चीज़ है, लाइक वो भी
वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सबको नहीं मिलता, वो इतना आसान नहीं है वहाँ पे पहुँचना। तो अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो एंड अपने आप को कभी कभी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो। अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव थॉट एनर्जी रखा करो, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा खुद पे हावी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप खुद को कोसते हो या आप हमेशा खुद को कंपेयर करते हो, आई फील लाइक, एंड थोड़ा सा ग्रेटफुल आप कम हो इस वक्त। आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम ही पहले नज़र आ रहा है, आपको हर चीज़ में कमियां पहले नज़र आ रही है, आपके करियर में, फाइनेंसेस में। तो आपका नज़रिया थोड़ा सा चेंज कीजिए, शिफ्ट कीजिए, एंड उसके बाद चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड ये बहुत टेम्पररी चीज़ है, तो इसे लेके इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा क्रंच अगर इस वक्त फील हो रहा है, प्रॉब्लम्स महसूस हो रहे हैं, तो जानना कि वो टेम्पररी है। इतना भी वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। ओके, बस जो करना है उस पर फोकस करो, एफर्ट्स डालते रहो एंड डोंट फील स्टक। यू ऑलरेडी नो द सोल्यूशन। आपके बस में है सब कुछ, अभी भी कुछ भी हाथ से बाहर गया नहीं है, सो डोंट वरी। So that is what I have for you here, Tauruses. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।